नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नमाला 5.3 स्टार्ट करें। देखें, इसमें अपन समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d। इस सूत्र को अपन चेंज भी कर सकते हैं। Sn बराबर n/2, इसको लिख सकता हूँ मैं a + n-1 × d। जो 2a इसको मैं दो बार लिख रहा हूँ ये। देखिए, इसको देखिए, a + n-1 × d है, वो n पद ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसको लिख सकते हैं n/2। a तो एक बड़ा है, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं an को मैंने बताया था, an को अपन l से भी लिखते हैं, जो क्या होता है अंतिम पद। n बराबर l भी लिख सकते हैं। इसलिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको आपको याद करना है, ठीक। देखिए, अपन पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। इसका पहला पार्ट ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जिसमें पहली समांतर श्रेणी अपन को दी हुई है 2, 7, 12, 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। 10 पदों तक। इसमें देखिए, अपन को दिया हुआ है क्या। पहले तो इसमें अपन को दिया हुआ है a बराबर 2, d बराबर कितना है 7 में से 2 जाने पर 5, n बराबर अपन को दिया हुआ है 10, ठीक। ये अपन को दिया हुआ है और अपन को Sn वो ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। कितने पदों तक अपन को ज्ञात करना है, 10 पदों तक। तो S10, n का मान है 10/2, a का मान कितना है 2, n का मान 10 -1 × d का मान कितना है 5। तो सरल कीजिए, 10/2 हो जाएगा 5, कोष्टक में ये हो गया 4, 10 में से 1 जाने पर आ जाएगा 9, 9 को 5 से गुणा करने पर आ जाएगा 45, 5 गुणा 45 और 4 हो जाएगा 49। इनका योग कितना आ जाएगा, इनका गुणनफल आ जाएगा 245। इज द राइट आंसर। देखिए, दूसरा पार्ट, पहले का दूसरा पार्ट है। इसमें अपन को समांतर श्रेणी दी हुई है -37, -37, -33, -29, 12 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। इसमें देखिए, a बराबर कितना आ जाएगा -37 और d बराबर कितना है -33 में से -37 घटाएंगे तो कितने आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा 4 और n बराबर कितना दिया है 12। तो सूत्र लगा दीजिए, Sn = n/2 2a + n-1 × d। मान रख दीजिए, कितने पदों तक अपने को योग ज्ञात करना है, 12 पदों तक। तो 12/2, 2 गुणा 1 कितना है माइनस का 37, n का मान 12 और d का मान है 4। तो सरल कीजिए, 12/2 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस का 37 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, 74, -74, 12 में से 1 जाने पर 11, प्लस का हो जाएगा 44। तो 74 में से 44 जाने पर आ जाएगा 30, 30 को 6 से गुणा करने पर आ जाएगा माइनस का 180। द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले का 2 पार्ट मैंने कर दिए, तीसरा और चौथा आप कर लेना। दूसरा देखिए, दूसरे का पहला पार्ट अपन को दिया हुआ है योगफल ज्ञात करने। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी दी हुई है 7, 10.5, 14, अंतिम पद दिया हुआ है 84। यहाँ पे देखिए, अपन को दिया क्या है, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 7,
और डी कितना है 3 से 1/2 या फिर 7/2 और ए एन कितना है 84। तो पहले देखिए इनको इसमें एन का मान याद करना है, टोटल पद कितने हैं वो याद करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान रख दीजिए एन कितना है 84 बराबर ए कितना है 7, एन का मान अपन को याद करना है वो डी है 7/2। तो सरल कीजिए 84 में से 7 जाने पर आ जाएगा 77 और ये डी का मान है इसको मैं इधर ला रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2/7 वितरण हो जाएगा इधर। तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा बराबर n-1। n-1 बराबर क्या आएगा n-1 बराबर ये 7 से कितनी बार कैंसिल होगा 11 बार। 11 को 2 से गुणा करने पर आएगा 22। 22 में एक ये जोड़ रहा हूँ तो n का मान 22, n का मान कितना आएगा 22 में एक जोड़ने पर आ जाएगा 23। अतः कितने पद हैं टोटल यहाँ पे n बराबर कितना आएगा 23। ठीक देखिए एस एन बराबर क्या लिखेंगे अपन एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ n/2 मैं दूसरा सूत्र लिख रहा हूँ a प्लस एल या ई एन। एन का मान कितना है 23/2, प्रथम पद कितना है 7, अंतिम पद कितना है 84। इनको जोड़ दीजिए 23 इंटू 91/2। 23 को 91 से गुणा करने पर आएगा 2093/2। इसको अपन लिख सकते हैं 1046 से 1/2। यही अपनी पाठ्य पुस्तक का आंसर है। देखिए दूसरे का दूसरा पार्ट है 34 32 30 और अंतिम पद दिया हुआ है 10। अपन को इनका योगफल याद करना है। देखिए अपन को एक प्रथम पद तो दिया हुआ है 34, डी कितना है 32 में से 34 घटा देंगे आ जाएगा -2। ए एन दिया हुआ है 10, एन अपन को ज्ञात करना है। पहले देखिए अपन को एन का मान निकालना है, बाद में अपने योगफल का सूत्र लगाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ए एन क्या है अंतिम पद है 10, ए कितना है प्रथम पद 34, एन का मान अपन को ज्ञात करना है और डी कितना है -2। सरल कीजिए 34 को इधर ले आऊँगा 10, 10 माइनस 34 हो जाएगा -24। ये देखिए माइनस से मैं माइनस कैंसिल कर रहा हूँ, ये माइनस है वो -2 वाला है। ठीक बाद देखिए n-1 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन 24/2। ये 2 में इधर ले आया तो बट्टे में आएगा 24 में 2 का भाग देने पर आ जाएगा 12। इधर एक माइनस का है ये जुड़ जाएगा हो जाएगा 13। अतः इस समांतर श्रेणी में कितने कुल कितने पद हैं 13। अब देखिए अपने पास ए का मान आ गया 34, डी का मान है -2, ए एन है 10 और एन का मान आ गया 13। अब देखिए अपन योगफल का सूत्र लगा सकते हैं। एस एन बराबर क्या होता है n/2 ए प्लस ए एन, या फिर ए एन की जगह एल भी अपन लिख सकते हैं। मान रख दीजिए एन का मान है 13, ए का मान है 34, ए एन है 10। 34 से 10 हो जाएंगे 44, 44 में 2 का भाग देने पर आ जाएगा 22, 22 को 13 से गुना करने पर आ जाएगा 286। कहते हैं समांतर श्रेणी के पदों का योग कितना होगा 286। तीसरे का पहला पार्ट देखिए, इसमें अपन को ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। अपन को एन और एस एन ज्ञात कीजिए, एन और एस एन ज्ञात करना है। दिया है क्या है पहले देखिए ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर अपन को दिया हुआ अंतिम पद 50। एन और एस एन अपन को ज्ञात करना है। ठीक पहले अपन एन का मान निकालेंगे बाद में एस एन का, क्योंकि हम जानते हैं कि एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ए एन अपन को दिया हुआ है 50, ए बराबर है 5, एन का मान अपन को ज्ञात करना है और डी कितना है 3। तो सरल कीजिए 50 में से 5 जाने पर आ जाएंगे 45 बराबर n-1 इंटू डी 3। ये हो जाएगा n-1 बराबर 45/3। n-1 बराबर कितना आएगा 45/3 15।
तो n बराबर आ जाएगा 16। n का मान आ गया। अब उनको एस एन का मान और ज्ञात करना है। चूंकि n पदों का योग योगफल एस एन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस, अपन को देखिए अंतिम पद दिया हुआ है इसलिए मैं लिख रहा हूँ l। n कितना है 16/2। प्रथम पद कितना दिया है अपन को, a का मान अपन को दिया है 5 और l दिया है अपन को 50। ये हो जाएगा 16 में 2 का भाग देने पर 8 इंटू 50 और 5 हो जाएगा 55। तो इस अपन को 8 से गुणा करने पर आ जाएगा 440। तीसरे का दूसरा देखिए, इसमें अपन को दिया हुआ है a बराबर 7, a 13 बराबर 35। तो d और s 13 का मान ज्ञात कीजिए। d और s 13 का मान देखिए, a 13 दे दिया मतलब अंतिम पद है, a 13 है। n का मान कितना है यहाँ पे, देखिए अपन को n का मान दे दिए 13, ठीक। इसलिए अपन को d और s 13 का मान याद करना है। n का मान, a का मान और an का मान अपन को दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें मान रख दीजिए। an का मान कितना है, अंतिम पद कितना है, a 13 कितना है 35 बराबर a कितना है 7 प्लस n का मान अपन को दे दिया 13, यहाँ पे 13 है, -1 इंटू डी का मान अपन को ज्ञात करना है। देखिए 35 में से 7 जाने पर आ जाएंगे 28 बराबर 13 में से 1 जाने पर आ जाएगा 12d। डी बराबर क्या हो जाएगा 28/12। इसको सरल करेंगे, कैंसिल करके आ जाएगा 7/3। 4 से भाग दे दीजिए इसमें, तो डी का मान क्या आ गया है 7/3। अब देखिए अपन को एस 13 का मान याद करना है। एस एन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस एल या एन। एस 13 बराबर क्या हो जाएगा, n का मान है, n का मान कितना 13/2। प्रथम पद है 7 और l मतलब a 13 अंतिम पद है वो कितना है 35। इसको सरल कीजिए, 13/2 इंटू 35 और 7 हो जाएंगे 42। 42 को मैं 2 से कैंसिल करा, आ जाएगा 21। 13 इंटू 21, 13 को 21 से गुणा करने पर आ जाएगा 273।